होते हुए इसीलिए संसार मुझे विदेह की उपाधि से सम्मान दे रहा है, इसलिए मैं विदेह कहलाता हूँ। तो भाइयों, परीक्षित महाराज का भय आचार्य जी ने पहले निकाल दिया, कथा बाद में सुनाई। गंगा के तट पर बैठे हुए भगवत कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते इनके मरने का भय जो है दूर होता जा रहा है। मरने का भय धीरे धीरे दूर भाग रहा है। कथा में वो शक्ति होती है जो मृत्यु को भी सुधार देती है। कथा से मरना भी बदल जाता है। अभी आपने सुना 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान सच्चिदानंद को प्राप्त कर लिया। इन्हीं ध्रुव के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम मालूम क्या था? पृथु नाम था। पहले हमारी धरती का नाम पृथ्वी नहीं था ना। इस पे ट्रैक्टर, रूटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर नहीं चलते थे। ये पृथ्वी माँ बिना हल चलाए ही अन्न देती थी। पृथ्वी माता हल नहीं चलाया जाता था, पहले वैसे अन्न देती थी। उस राजा पृथु ने 21 पहाड़ सोने के ब्राह्मण और संतों को दान कर दिए थे। सोचो जरा, ब्राह्मणों को 21 पहाड़ सोने के दान कर दिए थे, लेकिन ऐसा राजा भी इस धरती को साथ में लेकर के नहीं गया, वो भी सब ही छोड़ गया। ऐसा दान भी राजा, वो भी सब उसका इस और अपने छुट गया, राजा चला गया। उन्हीं पृथु के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम था हैरक्ष। और हैरक्ष के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था ब्रक। और ब्रक के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था हविलधान। और हविलधान के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था ऋषभदेव। और ऋषभदेव के द्वारा एक बालक धरती पर आया, जिसका नाम था भरत। ध्रुव की लीला के बाद जड़भरत की कथा आती है। हमारे यहाँ 3 माताओं ने 3 भरत दिए थे। एक माता शकुंतला के भरत थे, माँ शकुंतला के भरत थे, जिन्होंने जंगल में जन्म लिया था। और उन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम हिंदुस्तान नहीं था, पहले इसको आर्यभट्ट कहा जाता था। आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हमारा देश था। यहाँ के रहने वाले श्रेष्ठ थे, यहाँ का व्यवहार श्रेष्ठ था, यहाँ का भोजन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का व्यवहार सब श्रेष्ठतम था। और उसी बालक के नाम से देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। एक भरत ऋषभदेव के हुए, एक भरत माता तुम्हारे द्वारा कैकेयी के द्वारा एक भरत हुए, जिनका नाम सदा के लिए पुराण के पन्नों पे अमर रहेगा। उन भरत का नाम जानते हो कैसे अमर हो गया? एक बार की बात है, चारों भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तुम चारों भाइयों जंगल में जाओ। ये बचपन की बात है। जंगल में जाओ और जिंदा मर्ग को पकड़ के ले आओ। जो जिंदा मर्ग को पकड़ के लाएगा उसे मेरे द्वारा बहुत बहुत पारितोषिक मिलेगा, उसका सम्मान होगा, उसे माल्या अर्पण किया जाएगा। जो जिंदा मृग को पकड़ के लाएगा। तो गुरु की आज्ञा शिरोधार करके चारों भैया जा रहे हैं। जंगल में एक मृग को पकड़ने के लिए चलते 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 घनघोर जंगल में गए और आगे बढ़े। और आगे बढ़ते तो एक मृग दिखाई पड़ा। उस मृग के पीछे चारों भैया दौड़ पड़े। चारों भैया दौड़ते हुए जा रहे हैं, भागते हुए चारों भैया जा रहे हैं। भागते 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 मृग झाड़ियों में गायब हो गया। मृग झाड़ियों में गायब हो जाता है। अब 3 भैया एक और हो गए और भरत जी एक और हो गए। एक कैकेयी माता के भरत हैं। दुनिया में नाम तभी होता है जब कोई नाम वाला काम करता है आदमी। माता का नाम कब होता है? जब वीर गति को संतान प्राप्त होती है, देश की सीमाओं पर जाकर के शत्रु का मुकाबला करती है और वो शहीद हो जाती है। हमारे देश के सीमाओं पर जो फौजी लोग डटे हुए हैं शहीद हो जाते हैं, तो माता का नाम होता धन्य है माँ, तूने ऐसा लाल पैदा किया।
पिता का भी नाम होता है, लेकिन जाता है जब बेटा बाहर को तो माँ तिलक करके भेजती है। कहा बेटा हंसते हुए जा रहे हो, हंसता हुआ तो मैं भेज रही हूँ। और आसाराम त्यागी जब मारा गया, शहीद हो गया, तो माता और पिता ने कहा कह देना जाकर, जब लाश आई तो कह देना जाकर, कह देना जाकर कि वहां पे नई लाश देखने जाऊंगा, उसकी लाश देखने नहीं जाऊंगा। मैंने हंसता जैसा दिल में बैठाला था, वैसे ही दर्शन पाऊंगा। जैसा दिल पर बैठाला था बेटे का, वैसा ही दर्शन पाऊंगा। कह देना जाकर के वहाँ पर नई लाश देखने आऊंगा। जब नाम होता है माँ पिता का, कह देना जाकर मैंने हंसता हुआ भेजा था तिलक करके। माँ पिता ने कहा अब मैं लाश देखने नहीं जाऊंगा, हंसता हुआ मेरे दिल में बैठी है वो तस्वीर, अब उसको देखने में मरे हुए को नहीं जाऊंगा। भाइयों तब नाम होता है वो भरत भैया अकेले एक घाई हो गए और 3 भैया एक तरफ हो गए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न एक तरफ हो गए और भरत भैया अकेले एक तरफ हो गए। तो पेड़ के नीचे बैठ गए और भाइयों की याद करने लगे। देखो भैया दुनिया में सब मिल जाता है, लेकिन सगा भैया नहीं मिलता। पुत्र के जाने पर बेटा भी मिल जाता है, दोस्त के जाने पर दोस्त भी मिल जाता है, लेकिन सगा भाई संसार में नहीं मिलता है। और कथा सुनने वाले लोगों, कभी अपने भाई से बेईमानी मत करना, कभी भाई को धोखा मत देना, कभी भाई से 420 मत करना, तुम सुखी कभी नहीं रहोगे। कथा में सुनो और जहां भी आवाज जा रही हो, सुन रहे हो लोग, कभी अपने भाई से बेईमानी मत करना। दुनिया में सब मिल जाते हैं, लेकिन भैया नहीं मिलता है। भाई की याद भाई को वक्त पे आती है, भाई को भाई की याद। भरत भैया बैठे पेड़ के नीचे,